फिटकरी एक प्राकृतिक मिनरल है जिसे पुराने समय में स्किन केयर और घरेलू उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। यह त्वचा को टाइट करने, पसीने की बदबू कम करने और स्किन को साफ करने में मदद करती है। कई लोग इसका इस्तेमाल अनचाहे बालों को कम करने के लिए भी करते हैं, लेकिन हमें इसे डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हमें सबसे पहले फिटकरी की भस्म बना लेनी चाहिए। दोस्तों, इसको हम फेस पे अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो रैशेस हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान और घरेलू तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने अनचाहे बालों को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। अगर आप चेहरे, हाथ या पैर के बालों से परेशान हैं तो यह तरीका आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसको लगाने का तरीका और इसको बनाने का तरीका और ज़रूरी सावधानियां भी बताने वाली हूँ जिससे कि आपके अनचाहे बाल दोबारा फिर से वापस ना आए। इसका यूज़ कैसे करना है? हेयर जो होते हैं ये एक बार चले तो जाते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से आ जाते हैं। वैक्सिंग, थ्रेडिंग कुछ भी नहीं इससे फ़ायदेमंद होता है। वैक्सिंग से भी कुछ टाइम के बाद अनचाहे बाल फिर से आ जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे अपर लिप्स पे बहुत सारे हेयर हैं। इन्हें मैं आज आपको रिमूव करके दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एक आपको पत्थर ले लेना है। उस पत्थर पे ही हम ये जो एलम का टुकड़ा है इसको हम गुलाब जल के साथ इसको हम जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे ही हमें घिसना है। बस इन्हीं दो चीज़ों से ही हम अपने अनचाहे बालों को आज रिमूव करने वाले हैं। इनको हमें जैसे चंदन बनाया जाता है ऐसे ही हम घिस के चंदन की तरह इसे हम बनाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे करके आपके बाल पतले होते हैं और कम दिखाई देने लगते हैं। यह तरीका तुरंत बाल नहीं हटाता। कोई भी रेमेडी हो वो तुरंत आपके हेयर रिमूव नहीं कर सकती। नेचुरल का कोई भी नेचुरल तरीका हो उससे यही होता है कि धीरे धीरे करके आपके हेयर ख़त्म होते हैं। अगर आप नियमित रूप से इसे इस्तेमाल करते हैं तो बालों की ग्रोथ धीरे धीरे कम होती है और उसके बाद एकदम ख़त्म हो जाती है। इसको इस्तेमाल करने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी फिटकरी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत संवेदनशील है तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। आँखों के जगह जो आँखों के आसपास होती है वो बहुत नाजुक होती है। इसका इस्तेमाल हमें आँखों के आसपास कभी भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, इस फिटकरी को लगाने के बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, इसको हमें जैसे देखिए इस तरीके से हम जब घिसेंगे तो इसमें जैसे दूध की तरह ये पेस्ट चंदन की तरह तैयार हो जाता है। जैसे मैं इसको, आप चाहें तो इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे मैंने मेरे कई सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने इसकी फिटकरी की भस्म बनाना बताया है। इसका पाउडर कैसे बनाना है, इसको पका के कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने बताया है। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं कि आपको 2 चुटकी ले लेना है, उसके बाद गुलाब जल को मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकती हैं। दोस्तों, ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, आपके हेयर पूरी तरीके से इससे रिमूव हो जाते हैं। धीरे धीरे करके होते हैं, एक बार में कभी भी नहीं हो जाते हैं। आप क्या जानते हैं इसको लगाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जगह पे आपके बाल हैं
उसे आपको साफ़ कर लेना है। कॉटन की मदद से या फिंगर की मदद से जो फिटकरी और गुलाब जल का मिश्रण मैंने बना के रखा है, आपने बनाया है, उसको आपको अपने फेस पे लगा लेना है। जहाँ भी हेयर है वहाँ पे आपको लगा लेना है। इसे आपको 15 से 20 मिनट तक अपने जहाँ पे अपने ये हेयर हैं वहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट तक लगा रहने देना है। और हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही आपको लगाना है। अगर ड्राई स्किन है तो आपको अपने फेस पे फिटकरी का यूज़ कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये ऑयली स्किन पे, जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर ड्राई स्किन है तो ये और भी ज़्यादा ड्राई कर देती है फेस को। लेकिन इससे अनवांटेड हेयर पूरी तरीके से धीरे धीरे करके चले जाते हैं। आपने देखा होगा जेंट्स लोग शेविंग करते हैं, उसके बाद एलम से अपने फेस की मसाज करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उनके अनवांटेड हेयर जल्दी ना आए। जो शेव करते हैं वो शेव जल्दी ना आए, तो इसीलिए हम जब इसका यूज़ करते हैं, और लड़कियों की, महिलाओं की स्किन जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें डेली इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। और हाँ, पूरे फेस पे कभी भी नहीं लगाना चाहिए। जहाँ भी आपके हेयर हैं बस वहीं पे आपको इसे लगाना है। इस रेमेडी को लगाने के बाद आपको एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइज़र लोशन या फिर कोकोनट ऑयल से आप वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेनी है, जिससे कि जो पोर्स ओपन हुए हैं उसमें ये जो नमी है वो पहुँच जाए, जिससे कि स्किन ड्राई ना होने पाए। आप चाहें तो नारियल तेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन या फिर एलोवेरा जेल, इससे मसाज ज़रूर करें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। और जब हल्का हल्का फेस पे आपने लगाया है, आपको लगा इचिंग हो रही है, तो तुरंत ही अपने फेस को वॉश कर लें। कभी भी अपने फेस से खिलवाड़ ना करें। दोस्तों, रेमेडी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई यूज़फुल वीडियो के साथ। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।